फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है सीटेट की। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं यूपी टेट की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप लोग परेशान ना होए। तो आज हम यूपी टेट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। तो जो यूपी टेट का सिलेबस है, कितने नंबर का आता है, कितने नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, कौन कौन लोग यूपी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी टेट में निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो यूपी टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या यूपी टेट और सी टेट सेम है। तो नहीं, जो यूपी टेट होता है वो यूपी के लिए होता है। सी टेट लेकिन करने के बाद आप यूपी का फॉर्म हो या कहीं का भी फॉर्म हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि सी टेट सभी राज्यों के लिए होता है और कुछ राज्यों में सी टेट नहीं मान्य है। तो आप लोग जिस भी राज्य में अगर सुपर टेट की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ के लिए आप लोग को अलग से उस राज्य का भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद कभी भी चीज़ें बदल जाती हैं, हर वक्त रूल्स चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो अगर आप एमपी का फिल करने जा रहे हैं, अगर आपके पास सीटेड है और वहाँ पे सीटेड वो लोग मानते हैं तो आप लोग एमपी का टेट जरूर करिएगा। तो बात यहाँ हो रही थी यूपी टेट के लिए। तो सुनने में आ रहा है कि यूपी टेट में जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है और यूपी टेट का फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो यूपी टेट में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, बस इसमें पैडागोजी का सेशन अलग नहीं होता है। तो चलिए हम आपको डिटेल बाय डिटेल बता देते हैं। और यूपी टेट सभी लोग डाल सकते हैं, बस जो यूपी के लोग होते हैं वो अपने कास्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं और अदर वाले जितने भी हैं, मतलब अदर स्टेट वाले जो हैं, तो वो जनरल के साथ में उनका चाहता है जैसे सभी राज्य में है। तो चलिए अब हम उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का आता है और कितने नंबर का नहीं आता है। और जो डीएलएड किए होंगे वो दोनों पेपर डाल सकते हैं, मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों डाल सकते हैं। और जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो केवल प्राइमरी जूनियर डाल सकते हैं, वो प्राइमरी नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप दोनों डालिए, नहीं मन है आपका तो आप एक डालिए। ये मैं डीएलएड के लिए कह रही हूँ। और इसके बाद जो भी सिलेबस है वो सेम सब्जेक्ट का होता है। कितने घंटे की टाइमिंग होती है, कैसे क्या होता है, वो हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि प्राइमरी का है, जो कि 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 150 मिनट का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का। क्वेश्चन इसमें 30 आते हैं और कितने मार्क का होता है, तो ये 30 मार्क का होता है। इसके ये सब्जेक्ट हैं, जो कि पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसको हम सीडीपी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान एवं पैडागोजी। और इसमें जो दूसरी भाषा है वो हिंदी है, जो सबको लेना अनिवार्य होती है। तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि दूसरा सब्जेक्ट होता है, जो कि हम चूज़ करते हैं कि हमें इंग्लिश लेना है, संस्कृत लेना है कि उर्दू लेना है। ये आपके ऊपर होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है आप वो लेंगे। चौथा सब्जेक्ट हमारा गणित होता है। और ये जो पांचवा सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम ईवीएस कहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट 30-30 नंबर के आते हैं। इनके टोटल मार्क्स 150 होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये 1 से 5 वाले क्लास के लिए होता है प्राइमरी। इसकी कुल अवधि होती है मतलब 250 घंटे। जो प्रश्न पत्र आता है वो बहुविकल्पी आता है, यानी कि एमसीक्यू में आता है। दूसरा है क्वेश्चन आप लोगों का कि पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो देखिए 2021 तक जब भी हुआ है, यानी कि अभी जो लास्ट टाइम हुआ था तो ऑफलाइन ही हुआ था, जो फिर एक बार लीक हो गया था और फिर हुआ था। तो ओमार सीट में होता है, ये उसी में आधारित होता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी लाइफ टाइम होती है। तो ये रहा इसका सिलेबस, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को लिखना हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि सीटेट से ही रिलेटेड होगी।
तो अब हम यूपी टेट से रिलेटेड होगी और सी टेट दोनों से ही रिलेटेड होंगी। तो उसी के बेस में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी सी टेट आएगा तो केवल हमारा रिवीजन ही रह जाएगा और आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा और जैसे ही आप लोग के कमेंट आएंगे उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दिया करूँगी। अगर आप लोग बोलेंगे, वैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था यूपी टेट की बुक से रिलेटेड, तो मैं यूपी टेट की मेरी एक बुक मिल नहीं रही है, तो जैसे वो मिल जाती है तो मैं बुक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। अगर नहीं भी मिलती है तो फिर मैं उसकी पिक्चर लगा के वीडियो बना दूंगी और टारगेट वाइज भी उसको स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी सीटेट का कुछ अता पता नहीं है। सारे टीचर यही कह रहे हैं कि हो जाएगा 3 महीने का आप लोग को समय मिलेगा। तो 3 महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए यहीं से अपना वीडियो मैं रोकती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।